हेलो दोस्तों, आप सभी को एसटीडी जीके क्लास 1.2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार आईटीआई 2020 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, खेड़ा में, भावनगर में, राजकोट में। तो ये आपको सही हो जाएगा पोरबंदर में। महात्मा गांधी जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। किसने इसकी हत्या की थी? नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र और शनि। तो ये हो जाएगा आपको शुक्र ग्रह, जिसको कहते हैं वीनस। ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसे सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, शनि, अरुण। तो यह हो जाएगा आपका सही आंसर मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और टिमोस। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुव तारा को किस नाम से जाना जाता है? अल्फा सेंचुरी, अल्फा उर्साई माइनोरिस, देवयानी, ड्वार्फ मंदाकिनी। तो ये हो जाएगा आपको अल्फा उर्साई माइनोरिस। बी नंबर ऑप्शन होगा सही है को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? यह फिरोज शाह कोटला, ईडन गार्डन, वानखेड़े, चेपक स्टेडियम। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको सी नंबर, वानखेड़े स्टेडियम। 2011 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम। किनके बीच? भारत और श्रीलंका की टीम के बीच, जिसमें भारत विजय हुई थी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906, 1907, 1916, 1940। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906। ढाका में नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, बांग्लादेश का मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, रूबल, टका, अंगुल, तो क्या हो जाएगा आपको? बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है? ढाका। बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। मुद्रा क्या है? टका। रुपया कहाँ का है? यह भारत का है। रूबल कहाँ का? रूस का रूबल है। और भूटान का अंगुल है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? पीली नदी को, नीली नदी को, अमेजन को, वल्गा नदी को। तो चीन का शोक पीली नदी को कहा जाता है। पीली नदी को ही हंगो नदी के नाम से जाना जाता है। हंगो नदी कहा जाता है। पीली नदी का दूसरा नाम हंगो नदी। तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? पीली नदी या हंगो नदी को। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हुपू, जावाबाज, हरा तितर, कौवा। यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरा तितर। जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हरा तितर। कौवा कहाँ का है? यह भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। कौवा कहाँ का है? भूटान का। कौवा भूटान का कौवा।
हुपूप क्या है? इजराइल का हपू इजराइल का। जावाबाज है या इंडोनेशिया का? जावाबाज का है इंडोनेशिया का। तो अगला क्वेश्चन है, मैथिली कवि किसे कहा जाता है? मैथिली कवि किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको मैथिली कवि विद्यापति, लालदास, सीताराम झा, चंदा झा। तो ये हो जाएगा आपको मैथिली कवि विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिली कवि। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये हो जाएगा आपको सही आंसर मध्य प्रदेश। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? फायरी लंगूर, अल्पाई कस्तूरी हिरन, नीलगिरी तरहर, रेड पंडा। तो ये हो जाएगा आपको रेड पंडा। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? रेड पंडा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलर, तोता, कोयला, कोयल, गरैया। तो ये हो जाएगा आपको भारतीय रोलर। उड़ीसा का राजकीय पक्षी भारतीय रोलर। तोता कहाँ का है? यह तोता कहाँ का है? यह आंध्र प्रदेश का। तोता कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कोयल कहाँ का है? झारखंड का कोयल। गरैया कहाँ का है? यह बिहार का राज्य के पक्षी गरैया। बिहार का राज्य के पक्षी गरैया। कोयल कहाँ का? झारखंड का। तोता कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में की थी, स्थापना की थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पोलियो के पीने वाली टीका का आविष्कारक कौन थे? पोलियो के पीने वाली टीका का आविष्कारक कौन थे? तो ये हो जाएगा पिनकस, रॉबर्ट कोच, कोप्रोवक्सी, बेटिंग। तो ये हो जाएगा आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोप्रोवक्सी। पोलियो जीवन खसखसने का कोप्रोवैक्सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? मुजफ्फरपुर, सोनपुर, छपरा, आरा। तो ये क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर, सोनपुर बिहार, जिसको बिहार। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार। सोनपुर बिहार हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सोनपुर जो लगती है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला तथा इसमें हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। इसे हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला को किस नाम से जाना जाता है? हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ईरान का प्राचीन नाम क्या है? ईरान का प्राचीन नाम क्या है? निप्पन, श्याम, फारस, अपर वोल्टा। तो ये क्या हो जाएगा आपको? ईरान का प्राचीन नाम फारस। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। निप्पन कहाँ का? यह जापान का प्राचीन नाम, निप्पन जापान का प्राचीन नाम है। और श्याम कहाँ का प्राचीन नाम है? यह थाईलैंड के प्राचीन नाम श्याम है। अपर वोल्टा कहाँ का? अपर वोल्टा यह बुर्किना का है, बुर्किना का फारस का प्राचीन नाम। तो अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल, नीम, बरगद, आम। तो क्या हो जाएगा आपको? आम। महाराष्ट्र का वृक्ष का नाम क्या है? आम। पीपल कहाँ का? बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है, बिहार का। ये इम्पोर्टेंट है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का बरगद है। सॉरी, बरगद बिहार का पीपल बिहार का ये पीपल होगा। बरगद है यहाँ पर मध्य प्रदेश का बरगद। नीम कहाँ का है? राजकीय वृक्ष आंध्र प्रदेश का। तो अगला क्वेश्चन है,
शिवाजी के कितने मंत्री थे? 6, 7, 8, 9। तो क्या हो जाएगा आपको सही आंसर? शिवाजी के 8 मंत्री थे, 8 विद्वान थे, 8 मंत्रियों के परिषद होते थे। तो अगला क्वेश्चन है यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल, मेपल लीफ, बेटल, शेर। तो ये क्या हो जाएगा आपको? ये गुलाब का फूल हो जाएगा आपको। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलाब का फूल। अगला क्वेश्चन है विश्व में किस धर्म की अनुयायी सबसे अधिक है? किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है विश्व में? किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। तो सही हो जाएगा आपको ईसाई धर्म। ईसाई धर्म विश्व में सबसे ज़्यादा अनुयायी कौन किस धर्म का? ईसाई धर्म, जिसकी कुल आबादी लगभग 2.2 अरब है। आबादी 2.2 अरब है। विश्व को दूसरे सबसे ज़्यादा अनुयायी वाला इस्लाम धर्म है, जिसकी आबादी 1.6 अरब है। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? हिंदी, तेलुगु, बांग्ला, तमिल। ये हो जाएगा आपको हिंदी भाषा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी भाषा। दूसरी बोलने जाने वाली भाषा कौन है? बांग्ला। तीसरी कौन है? मराठी। पहला हिंदी, दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा बांग्ला, तीसरा मराठी। तीसरा कौन होगा? मराठी। तीसरा भाषा मराठी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, एनी बेसेंट। तो क्या हो जाएगा आपको? ये एनी बेसेंट, सॉरी ये हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। क्या हो जाएगा? भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? भारत के सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? यह हो जाएगा रिस माइगेस चर्च में। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? रिस माइगेस चर्च में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है तो फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का क्या नाम है? फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का क्या नाम है? ग्रीन बुक, ऑरेंज बुक, ब्लू बुक, येलो बुक। तो ये सही हो जाएगा आपको येलो बुक। फ्रांस का राज्य का दस्तावेज क्या है? येलो बुक। ब्रिटिश सरकार का राज्य का दस्तावेज है ब्लू बुक, ब्रिटिश का ब्लू बुक। ऑरेंज बुक कहाँ का है? ये नीदरलैंड सरकार का। ग्रीन बुक कहाँ है? इटली और ईरान का सरकारी दस्तावेज है, इटली और ईरान ग्रीन बुक। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा है? N95, M21, N94, N36। तो ये हो जाएगा आपको N95। कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा है? N95। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, एडम स्मिथ को, चाणक्य को, अमर्त्य सेन को। अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? यह हो जाएगा आपको एडम स्मिथ को। आगे है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा आपको अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन और ग्रेनर फिश। यह हो जाएगा आपको चाणक्य, जिसको कहते हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है राज हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी?
राज हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? राज हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड किनिंग। ये हो जाएगा आपको लॉर्ड डलहौजी। राज हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबा समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन है? ये हो जाएगा गुजरात, आंध्र प्रदेश, मुंबई, केरल। कैसे हो जाएगा आपको? गुजरात। भारत सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात है। आगे क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से, विकास से, खेल से, आकाश से। तो ये क्या हो जाएगा? सही आंसर आपको हो जाएगा यह टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना, भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? ये हो जाएगा 1955, 1954, 1956, 1957। तो क्या हो जाएगा आपको? यह 1954। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1954। अगला क्वेश्चन है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सा है? हवा से हवा में, तो ये हो जाएगा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सा है? अस्त्र है, धनुष है, ब्रह्मोस है, अग्नि है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्त्र। अस्त्र। हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल कौन सा है? अस्त्र। हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल कौन सा है? अस्त्र। अस्त्र। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? सिकंदर महान के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो यह सही हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चौथी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। चौथी बौद्ध यात्री फाहियान भारत। अगला क्वेश्चन, अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का, बिंबिसार का, अजातशत्रु का, नागदशक का। अशोक किसका उत्तराधिकारी था? ये हो जाएगा आपको बिंदुसार का। बिंदुसार का। अशोक किसका उत्तराधिकारी था? अशोक बिंदुसार का, जो मौर्य वंश के महान सम्राट थे, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? एस्थर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? एस्थर डुफ्लो को रसायन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये क्या हो जाएगा आपको? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अस्थाई डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? विनोबा भावे को, रहमान राही को, जी शंकर कुरुप को, जयप्रकाश नारायण को। यह हो जाएगा आपको सही आंसर विनोबा भावे को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? विनोबा भावे को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? विनोबा भावे को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? वाइस एडमिरल, एडमिरल, विंग कमांडर, कैप्टन। तो यह हो जाएगा आपको एडमिरल। नौसेना का सर्वोच्च पद का कौन सा है? एडमिरल। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? टेपोनाम पेलिडम, विब्रो क्लोरो, साल्मोनेला टाइफी, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर विब्रो क्लोरो। हैजा रोग किस विषाणु के कारण होता है? विब्रो क्लोरो के कारण। हैजा किसके कारण होता है? हैजा रोग किस विषाणु के कारण होता है? विब्रो कोलोरा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है? टाइफाइड मानव शरीर के किस भाग में होता है? आंत में, यकृत में, फेफड़ा में, श्वसन तंत्र में। ये हो जाएगा आपको आंत में।
टाइफाइड मानव शरीर किस भाग में होता है? आंत में। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था कहाँ? गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, बिहार राज्य में, पश्चिम राज्य में। तो ये हो जाएगा आपको गुजरात। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी। तो ये हो जाएगा आपको MBT, जिसको कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड, राज्य वित्तीय निगम, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा आपको यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनाइटेड क्या हो जाएगा आपको? यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत दर घटा? भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो ये हो जाएगा आपको प्रथम योजना, दूसरी योजना, चौथी योजना, वार्षिक योजना। क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका? यह चौथी योजना के काल में। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल दौरान कीमत स्तर घटा? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पर? अनुपातिक कोष प्रणाली पर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर, स्थिर विनिमय प्रणाली पर या पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर। तो यह हो जाएगा आपको बी नंबर, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। भारत में नोट निर्गम प्रणाली आधारित है किस पर? न्यूनतम कोष प्रणाली आधार पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन है? चाय, रबर, गन्ना, नारियल या कॉफी। ये क्या हो जाएगा आपको? नगदी फसल या चाय। बिहार राज्य की मुख्य नगदी फसल कौन है? चाय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह हो जाएगा एम है 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान है। मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानून विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? कौन? अटॉर्नी जनरल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपको अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्रालय। तो ये हो जाएगा आपको संसद के पास। संसद, ऑप्शन नंबर सी संसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला अब समान विज्ञान GS क्वेश्चन आ गया है। चलिए
कहता है जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है। ये हो जाएगा आपको उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस का मुख्य अवयव कौन है। CO+H2, CO+N2, CH4+CO2, H2+CO2। तो यह क्या हो जाएगा आपको CO+N2। प्रोड्यूसर गैस कौन है CO+N2, जिसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा आपको इमली में कौन सी पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा आपको मीथेन। गोबर गैस में कौन गैस होती है मीथेन। अगला क्वेश्चन है जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर किस रंग का अपक्षेप बनाता है। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर किस रंग का अपक्षेप बनाता है। लाल, सफ़ेद, हरा, भूरा। तो आपका सही हो जाएगा भूरा। भूरा अपक्षेप बनाता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन के क्षय का कारण क्या है। CO, CFC, CO2 इनमें से कोई नहीं। ओजोन का क्षय का कारण क्या है कौन सा। यहाँ से CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है। विद्युत धारा को, ऊर्जा को, विभवांतर को, चुंबकीय क्षेत्र को। तो क्या हो जाएगा आपको ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय धारा। क्या हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाता है। प्रथम अंगुली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, थर्मोडायनामिक सिद्धांत पर, ओम्स लॉ पर। इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला क्वेश्चन है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक बड़ा, ज्ञात करना संभव नहीं, अवास्तविक तथा सीधा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन है विद्युत आयरन की कुंडली में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। विद्युत आयरन की कुंडली में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। अनिकेल, ब्रॉन्ज, नाइक्रोम। इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपको नाइक्रोम। विद्युत आयरन की कुंडली में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन है दिया सलाय में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। दिया सलाय में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। दिया सलाय में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ए तथा बी दोनों, डी नंबर। इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपको लाल फास्फोरस। दिया सलाय में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर। पता करना संभव नहीं है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये हो जाएगा आपको न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला क्वेश्चन है लिग्नाइट कोला में कार्बन की प्रतिशत क्या है। लिग्नाइट कोला में कार्बन की प्रतिशत क्या है। 90 से 75, 85 से 90, 65 से 70, 50। क्या हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 65 से 70। कोयला कितने प्रकार होते हैं 4 प्रकार। कोयला 4 प्रकार का होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट।
एंथ्रासाइट में होता है, एंथ्रासाइट में 94% से 85%, और बिट्यूमिनस में 70 से 85, लिग्नाइट में 65 से 70, और पीट कोलाम हो जाएगा 50 से 60। अगला क्वेश्चन है केलेमाइन किसका अयस्क है? जिंक का, मरकरी का, कॉपर का, सोडियम का? तो ये हो जाएगा आपको केलेमाइन जिंक का अयस्क है केलेमाइन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन सा है? सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन यूरेनियम, स्ट्रांसियम, थोरियम, प्लूटोनियम। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, प्लूटोनियम। निम्न में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन सा है? प्लूटोनियम। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के समान आकार का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के समान आकार का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, प्लूटो, मंगल, बुध। तो ये हो जाएगा आपका शुक्र, जिसे पृथ्वी का भगनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक क्या होगा? तो देखिए y के सापेक्ष कितना दिया हुआ है? 1.5। तो कांच का सापेक्ष मान के चलिए इसमें बट्टे में 1 दे सकते हैं, इसका विपरीत मतलब y से कांच में दिया हुआ है। अब हमको निकालना है कांच के सापेक्ष y, मतलब कांच से y में। तो ये हो जाएगा आपको 1/1.15, दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में 0 हो जाएगा, कट के 2 5 सॉरी 3 होगा 3। तो ये हो जाएगा वो 2/3। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर कितना है? 2 बी नंबर। कहता है कि यदि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। तो कांच के सापेक्ष y का अपवर्तनांक क्या होगा? मतलब ये दिया हुआ है, मतलब कि y से कांच में दिया हुआ है, हमको निकालना कौन सी? कांच से y में, मतलब इसका उल्टा निकालना है, तो उसके विपरीत कर दिए। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक 60 वाट के बल्ब में 1.5 एम्पीयर की धारा बहती है। एक 60 वाट के बल्ब में 1.5 एम्पीयर का धारा बहती है। 1 घंटे में इसे गुजरने वाले कुल आवेश क्या होगा? 1 घंटे में। तो चलिए हमको दिया हुआ है आई दिया हुआ है एम्पियर, कितना आई दिया हुआ है? 1.5। समय कितना दिया हुआ है? 1 घंटा। समय 1 घंटा। इसको सेकेंड में निकाल लेंगे, सेकेंड में इसको गुना करेंगे तो 60 से गुना, फिर 60 से गुना, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। तो बल के प्रभावित आवेश बराबर होता है Q बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। तो I हमको दिया हुआ है 0.5 गुना 3600। इसको पॉइंट उड़ाएंगे 10, काट कूट के ये हो जाएगा आपको 1800 कूलम। यह कहता है कि एक 60 वाट के बल्ब में 1.5 एम्पीयर की धारा बहती है। तो 1 घंटा में इसे गुजरने वाली कुल आवेश क्या होगा? तो हमको आई दिया हुआ है, ठीक, आई भी दिया हुआ है, हमको समय भी दिया हुआ है 60 वाट। तो इसको Q बराबर हो जाता है, हमको Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। आई दोनों गुना कर दे, बस इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 18, आंसर से हो जाएगा आपको 1800 कूलम। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश किरण की आवृत्ति 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है। जब यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है तब इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगा? इसका आवृत्ति हो जाएगा, आवृत्ति क्या होगा? आवृत्ति बराबर होता है, कहता एक प्रकाश की किरण की आवृत्ति 6.6 × 10⁻14 हर्ट्ज है। जब यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है तब इसकी आवृत्ति क्या होगी?
तो इसके देखिए सबसे पहले ये बात है, किसी भी तरंग की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। किसी तरंग की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होगा, अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब कि एक प्रकाश की किरण की आवृत्ति इतना है, मतलब इतना 6 गुणा 10 को 14 को हर्ट्ज को इतना अपतांक के माध्यम से संचरण करता है। जब मतलब इसका होता है किसी तरंग की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित रहता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतने ही आंसर हो जाएगा। 6 गुना 10⁻14 ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 ग्राम, एक लिफ्ट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपको, द्रव्यमान 500 ग्राम। लिफ्ट में के केवल तनाव क्या होगा, पूछ रहा है कि लिफ्ट के केवल तनाव क्या होगा जब यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो। तो इसका हो जाएगा लिफ्ट केवल तनाव के जब लिफ्ट 2 मीटर में सेकंड के स्क्वायर से त्वरण के साथ ऊपर जा रहा है, तो इसका फार्मूला हो जाता है T इक्वल टू होता है T इक्वल टू M इंटू जी प्लस ए। तो M आपको हो जाएगा, मास दिया है कितना 500, ए रखना है यहाँ पे दिया हुआ ए, जी का मान रखना 9 मीटर से 9.8 और ए दिया है कितना 2। इसको सोल्व करके हो जाएगा आपको 59 न्यूटन, इतना हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा सोल्व करके 59 न्यूटन। तो ये ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण, तो क्या हो जाएगा आपका सही, ये हो जाएगा आपको रॉकेट के सिद्धांत पर करता है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर। अगला क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन के दौर को क्या कहा जाता है, आवेग, संवेग, विस्थापन। वेग में परिवर्तन के दौर को क्या कहा जाता है, वेग में परिवर्तन के दौर को कहते हैं आवेग, संवेग, विस्थापन, त्वरण। ये हो जाएगा आपको त्वरण। वेग परिवर्तन दौर को क्या कहते हैं, त्वरण। कहता है कि +4d क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, +4d वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता बराबर क्षमता P इक्वल टू होता है, लेंस का क्षमता P इक्वल टू होता है 1/फोकस F। तो हमको कौन सी निकाला, फोकस दूरी, तो F/1/P यानी कि क्षमता। तो यह हो जाएगा आपको 1/4d इक्वल टू हो जाएगा, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो +0.25, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 +4d वाली क्षमता वाली लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा आपको +0.25 0.25, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बल का SI मात्रक क्या होगा, बल का SI मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। बल का SI मात्रक क्या होगा, बल का दूसरा ऐसे में न्यूटन भी होता है, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है, न्यूटन। ऐसे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह करेगा 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से, 1 किलोमीटर पर सेकेंड की चाल से, 1 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से, एक समान वेग से। तो ये हो जाएगा आपको सी नंबर, ये हो जाएगा आपको 1 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से, 1 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से। अगला क्वेश्चन है,
किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या संबंध होता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। क्या हो जाएगा? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या हो जाएगा? F बराबर R/2, R बराबर F/2, F बराबर 2R, F बराबर R। ये हो जाएगा आपको ए नंबर, F बराबर R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक एंगस्ट्रम का मान क्या हो जाएगा? एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻6 मीटर, 10⁻4 मीटर, 10⁻2 मीटर। ये हो जाएगा आपको सही आंसर 10⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलाइट एक्स उदाहरण है किसका? हेलाइट एक्स का उदाहरण है, हेलाइड एक्स का उदाहरण है, हेलाइड एक्स का उदाहरण हो जाएगा गैलेना, बॉक्साइट, सिनेबार, क्लोराइट। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपको क्रायोलाइट। हेलाइड एक्स का उदाहरण कौन है? क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक के द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन संबंध नहीं बनता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक के द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन संबंध नहीं बनता है? क्या होगा? H2O, HF, NH3, C6H6। तो ये हो जाएगा आपको डी नंबर C6H6। ये हो जाएगा आपको C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो परमाणुओं के बीच स्वसंयोजक बंधन निम्न में से किसके द्वारा बनता है? इलेक्ट्रॉन के नाभिकीय आकर्षण द्वारा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा, स्थिर विद्युत आकर्षण के द्वारा। ये हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा। अगला क्वेश्चन है परमाणु के एक नाभिक कण की खोज किसने की? परमाणु के एक नाभिक कण की खोज किसने की? परमाणु के एक नाभिक कण की खोज किसने की? चेडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, ये न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपको रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? क्लोरीन, आणविक ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा आपको नवजात ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है मार्स गैस में मुख्यतः होते हैं C2H2, CH4, C2S, CO। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको कहते हैं मीथेन, जिसको मीथेन कहते हैं, CH4 मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका में उपस्थित अम्ल CH3COH, H2SO4, HCl, NH3। तो ये हो जाएगा सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र ये हो जाएगा CH3COH। इसी को एसिटिक अम्ल का ही सूत्र है CH3COH। अगला क्वेश्चन है किसी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं H+, H3O+, H2O+, A और B दोनों। तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा H3O+। अगला क्वेश्चन है अतः 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इतना मोल पर लीटर है, तो इस बिलियन का pH मान क्या होगा? तो इसका pH मान हो जाएगा 2। इसका pH मान कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पीयर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी? 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी? तो ये हो जाएगा आपको 20, 5, 1, 10। ये हो जाएगा आपको 10। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ता है, पढ़ने के लिए आंखों से दूर रखकर पढ़ता है, तो उसे क्या होगा? पढ़ने का आंखों को दूर रखता है तो मोतियाबिंद, जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो ये हो जाएगा आपको दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है ओम के नियम अनुसरण V बराबर IR तब होता है। ओम के अनुसरण नियम, ओम का नियम V बराबर IR तब होता है जब V समानुपाती R, I समानुपाती R, V समानुपाती 1/R, V समानुपाती I। ये हो जाएगा आपको
भी समानुपाती आई। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल, नीला, श्वेत, काला। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसा दिखाई देगा? काला। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित न्यूनतम लगभग डैश की पवन गति से प्रयोग करते हैं। भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित न्यूनतम लगभग डैश की पवन गति का प्रयोग करते हैं। ए नंबर 1.5 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा, 150 किलोमीटर पर घंटा, 1500 किलोमीटर पर घंटा। तो यह हो जाएगा आपको 15 किलोमीटर पर घंटा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में डैश होता है। अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो ये हो जाएगा आपको अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में जाती है। ये तो सही है। अगला, वे बिंदु परिपथ बनाती है, वे बंद परिपथ बनाती है। ये भी सही है, वे बंद परिपथ बनाते हैं। सी नंबर में है, जब दो चुंबक रखी जाती है तो वे प्रतिच्छेद करती है। ये गलत है। जब दो चुंबक रखे जाते तो प्रतिच्छेद करती है, ये गलत। वे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत पास रखी होती हैं। ये भी सही है। क्या हो जाएगा आपको? सही क्या है? वे उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में जाती है। वे बंद परिपथ बनाती हैं। वे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत पास रखी होती है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय माध्यम में फिनोलेप्थेलिन का रंग कैसा होता है? गुलाबी, पीला, रंगहीन, नारंगी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको गुलाबी। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की O2 के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है। यह क्रिया है संचरण, जंग लगना, वियोजन, विवासित होना। तो यह हो जाएगा आपको संचरण। क्या हो जाएगा? संचरण। अगला क्वेश्चन है, अल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटक कहलाता है। एस्टरीकरण, साबुनीकरण, प्रतिस्थापन, संयोजन। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको साबुनीकरण। क्या हो जाएगा? साबुनीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं। CH4O, CH4H12O, C2H6O, C3H8O। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये सजातीय समूह में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने वाला अम्ल है। पाचन में मदद करने वाला अम्ल कौन है? एमिनो अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ये हो जाएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन में, पेट में अम्ल पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है। मीथेन, CH4, C3H8, C2H6, C2H4। तो ये हो जाएगा आपको
C2H6 जिसको कहा जाता है इथेन कहते इथेन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, धातुओं का निष्कर्षण डैश से आसानी से किया जा सकता है। धातुओं का निष्कर्षण डैश आसानी से किया जा सकता है। खनिज, धात्विक यौगिक, अयस्क, चट्टान। तो क्या हो जाएगा आपको, ये अयस्क। धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से आसानी से किया जा सकता है। चलिए तो